ओके, थोड़ा सा प्लान चेंज, अभी बायो का क्लास नहीं, केमिस्ट्री का क्लास होगा, ठीक है। मोबाइल रख दीजिए, क्यों इतना टेंशन दे रहे हैं हाथ को, सब आराम से रिलैक्स, ठीक है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी हम जो पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो हम ये पढ़ रहे थे कि भाई साहब आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनती हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं। अभी हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा। तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, देखो, अगर आप 10th के जो कार्बोनेट्स कंपाउंड्स को रिकॉल करते हैं तो क्या क्या हैं आपके, एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं, ये आपने पढ़े थे, ठीक है। ओके, अभी थोड़ा सा आपको रट्टोफाई करना पड़ेगा क्योंकि आपका एक चैप्टर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो नहीं हुआ है। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपका जैसे ही स्कूल खुलेगा या आपके कोर्स में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक साथ चलेंगे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चलेगा। तो ये इसके लिए थोड़ा सा तालमेल बिगड़ सकता है। यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा इनिशियल फेज़ में, ठीक है। ओके, अभी ये जो रटने वाला पोर्शन है वो क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो जब भी आपका कार्बन, ठीक है, ओफो, तो अगर भाई साहब आपका कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो इस टाइप के बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, sp³ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ फिलहाल इसको याद रखिए, हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब इसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। sp³ हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन और कार्बन में जब डबल बॉन्ड होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, sp² हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये हो जाएगा sp² हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और कार्बन में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये हो जाएगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये s और p बेसिकली क्या है, ये ऑर्बिटल्स हैं। आपने जो भी अभी तक पढ़ा है विथ रिगार्ड्स टू एटॉमिक स्ट्रक्चर कि भाई साहब यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते हैं, सब फालतू की बकवासें थी, ठीक है। अभी जो आप पढ़ेंगे कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ऑर्बिट्स में घुमा ही नहीं सकते, इनके ऑर्बिटल क्लाउड्स होते हैं, दे आर बेसिकली क्लाउड्स, और इन्हीं क्लाउड्स का इनक्लोजर को हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। सो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज व्हेनेवर वी हैव अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट इज sp³ हाइब्रिडाइजेशन। अभी आप इसको समझिए कि s और p जो है, देखिए 4 ऑर्बिटल्स हैं आपके, s, p, d एंड f, ठीक है। s है, p है, d है और f है, ये आपके 4 ऑर्बिटल्स हैं। दीज आर व्हाट, दीज आर 4 ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, s का मैं आपको ये बताता हूँ, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं जितना आपको अभी समझने की जरूरत है मैं उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो s का भाई साहब एक खाना होता है, हर एक खाने में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो ये एक ऐसे और ये एक ऐसे भरते हैं हम इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसे स्पिन होता रहेगा और एक ऐसे स्पिन होता रहेगा, तो ये स्पिन है बेसिकली, ठीक है। ये हो गया आपका s ऑर्बिटल, ठीक है। ओके, p में भाई साहब आपके 3 खाने होते हैं, 3 खाने, ठीक है। हर एक खाने में 2 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। ये हो गया आपका p ऑर्बिटल, ठीक है। और d में कितने हो जाएंगे भाई साहब आपके, d में 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भाई साहब हर एक में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स बनने की कैपेसिटी है, ठीक है। ये हो गया आपका D। आपका इसके बाद आता है F ऑर्बिटल, ठीक है। F ऑर्बिटल में आपके कितने हो जाएंगे भाई साहब, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया आपका F ऑर्बिटल। तो S, P, D एंड F ऑर्बिटल्स, दीज आर बेसिकली द डिफरेंट ऑर्बिटल्स दैट वी हैव। जब मैं आपको बोल रहा हूं sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्स हो जाना, तो आपका कैसा हो जाएगा, मैं सिर्फ ऊपर ही ऊपर तरीके से आपको बता रहा हूं। यहाँ पे ये हो गया s और p की मिक्सिंग, एक s और ये p, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन, मिल गई है, ठीक है। s, p के कितने दिख रहे हैं आपके, 3 खाने दिख रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, sp³ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर एक s और 2 p के खाने मिलते हैं, मतलब ये इतना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, sp² हाइब्रिडाइजेशन। और अगर एक s और 2 p मिलते हैं, ऐसे एक p मिलता है तो sp, वही हो रहा है। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका sp³, ये क्या हो गया आपका sp², और ये क्या हो गया आपका sp। इतना समझना अभी के लिए काफ़ी है, ठीक है। इसको आप और विस्तारित रूप से एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझेंगे, इतना समझना फिलहाल काफ़ी है कि कार्बन और कार्बन का भाई साहब अगर सिंगल बॉन्ड होता है, दैट सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ sp³ हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड होता है
तो sp³ मतलब ये s और ये p 3 मिल जाएंगे, sp² मतलब ये s और ये 2p, और sp मतलब ये s और p। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सिंगल बॉन्ड में sp³, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में sp², और आपका कार्बन कार्बन सिंगल ट्रिपल बॉन्ड में sp, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इतना फिलहाल के लिए काफ़ी है। ठीक है, चलिए भाई साहब देख लेते हैं हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन हाइब्रिडाइजेशन, CC बॉन्ड लेंथ, CH बॉन्ड लेंथ, शेप एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जब एल्केन होता है, एल्केन मतलब कार्बन कार्बन में क्या बॉन्ड हो जाएगा, याद करो, आपके 3 कंपाउंड्स है ना भाई साहब, एल्केन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, है कि नहीं? इनके जनरल फॉर्मूलेज याद है भाई साहब? एल्केन क्या होता है? CnH2n+2, ये क्या हो जाएगा? CnH2n, ये क्या हो जाएगा? CnH2n-2। यहाँ पे सारे कार्बन्स के बीच में भाई साहब सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कोई 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, क्लियर है? इतना ही है भाई साहब। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, किस टाइप का बॉन्डिंग हो गया? sp³, यहाँ पे sp² और यहाँ सॉरी sp। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ओके। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा भाई साहब? एल्केन में sp³ भी होगा, है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड का लेंथ कितना है। बॉन्ड जब बनती है, केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है जिसको आप पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितने का है भाई साहब? 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये बहुत ही छोटा यूनिट है। ये सारे जितने भी हैं, देखो नैनोमीटर एक बहुत छोटा यूनिट है, पिकोमीटर बहुत छोटा यूनिट है, एंगस्ट्रॉम ये बहुत छोटा यूनिट है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर्स, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर्स, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर्स। बहुत ही छोटे यूनिट्स हैं। एटॉमिक डिस्टेंसेस को, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस को, हम इन सब चीज़ों को भाई साहब इन सब चीज़ों में मेजर करते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? तो ऑब्वियसली भाई साहब कार्बन और कार्बन के बीच में इतनी छोटे से कार्बन एटम्स है जो आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं, तो इसको हम किस में कोरिलेट करते हैं? एंगस्ट्रॉम में। सो व्हाट इज इट रिटन पीपल? 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये जो 1.54 एंगस्ट्रॉम है इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1.54 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन नहीं? ओके। बॉन्ड लेंथ बिटवीन, अभी देखो एल्केन में सिर्फ कार्बन और कार्बन में तो बॉन्ड होगा नहीं भाई साहब, कार्बन और हाइड्रोजन भी तो रहेगा ना। समझ लो मैंने यहाँ पे एल्केन लिखा क्या भाई साहब? C2H6 है ना, तो इसका मतलब कार्बन और कार्बन होगा तो सिंगल बॉन्ड, और ये सब H वाले बॉन्ड हो गए कि नहीं यहाँ पे? H। ठीक है, तो इसका मतलब एक बॉन्ड लेंथ होगा ये CC और एक बॉन्ड लेंथ होगा ये CH। ठीक है, तो CH मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब? CH विल बी 1.09 एंगस्ट्रॉम, 1.09 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, टेट्राहेड्रल आपका शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल कैसा होता है? देखो ये ऐसा, ये देखो ये कार्बन है। ठीक है, बीच में यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, ऊपर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली गिविंग यू अ टेट्राहेड्रल शेप। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? ये सब थोड़ी सी रटने की चीज़ें हैं। 109 डिग्री एंड 28। ठीक है, ऐसा है, देखो ऐसा, एक आपकी तरफ एक उधर। ठीक है, एक ऊपर, ये कार्बन है इधर, टेट्राहेड्रल शेप हो गया ये। ठीक है, एल्केन। ओके, एल्कीन sp², ये मामला तो समझ में आ गया होगा क्यों sp²? क्योंकि किन्हीं 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो इसीलिए sp²। ठीक है, ओके। बॉन्ड लेंथ भाई साहब देखो, जैसा जैसा आपका ये डबल बॉन्ड होता जाएगा, इसको ऐसे सोचो, इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का लॉजिक समझना ज़रूरी है। ठीक है, sp³ और sp² समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अभी एल्केन और एल्कीन में यहाँ पे कार्बन और कार्बन में क्या है भाई साहब? सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन और कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये और ये है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रस्सी है, दोनों को बांध रहे हैं हम भाई साहब, और फिर से डबल रस्सी बांध दिया, तो अभी क्या मतलब नज़दीकियाँ बढ़ेगी कि नहीं? ठीक है, टाइट हो जाएगा, पैकिंग टाइट हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह से अगर भाई साहब सिंगल बॉन्ड से आप डबल बॉन्ड में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। केमिस्ट्री में आपसे ये नहीं पूछेगा कोई कि भाई साहब 1.54 है, यहाँ पे 1.34 है, ये सब नहीं पूछेगा। वाई विल देयर बी अ डिक्रीज इन द बॉन्ड लेंथ? तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है भाई साहब। बॉन्ड लेंथ क्या है? 2 कार्बन एटम्स के बीच में जो लेंथ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड था, अभी डबल बॉन्ड हो गया तो मतलब और क्लोज आ गई है। ठीक है, तो 1.34 एंगस्ट्रॉम हो गया, और एंगस्ट्रॉम कितनी होती है भाई साहब? इंटू 10⁻⁻10। क्लियर है? क्लियर है, ओके। CH बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कितना हो जाएगा?
1.08 एंगस्ट्रॉम, थोड़ा सा ये इंपैक्ट होगा, क्यों होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका शेप क्या हो जाएगा भाई साहब, ट्राइगोनल प्लेनर। ये जो शेप्स आप देख रहे हैं ये फिलहाल के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। जब वो उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि भाई साहब कैसे कैसे बॉन्डिंग में कैसे कैसे शेप्स होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल थोड़ा सा याद करना है इसको, ठीक है। एल्काइन, बोलो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp, ठीक है भाई साहब। क्या यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ और कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा, क्योंकि अभी कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया भाई साहब, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ओके, तो ये बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगा भाई साहब, 1.20 एंगस्ट्रॉम हो गया ये भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ आपका कम होता जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपको नहीं दिखेगा। 1.09, 1.08, 1.06, ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपको क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। ओके, लीनियर, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू रेक्टिफाई अ लिटिल। ओके, चलिए अभी हम बात करेंगे भाई साहब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अभी देखो, हम जब एटम्स को पढ़ते हैं तो हमने एटम्स के बारे में क्या पढ़ा था, ये आपका हो गया प्रोटॉन्स, ये हो गया न्यूट्रॉन्स और ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस कॉन्सेप्ट हैज़ टू बी नाउ रिवाइज्ड, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वाला तो कॉन्सेप्ट सही रहेगा, लेकिन अभी हो जाएगा क्लाउड। सो दिस इज बेसिकली अ क्लाउड, ठीक है। तो ऐसे भाई साहब आपके क्लाउड्स फॉर्मेशन होंगे, ठीक है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होंगे। और इस क्लाउड फॉर्मेशन के चलते आपके 4 ऑर्बिटल्स क्रिएट हो जाएंगे। क्या क्या ऑर्बिटल्स हैं, s, p, d एंड f, ठीक है, क्लियर है। ओके, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक एटम के s ऑर्बिटल और दूसरे एटम के s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से होता है। चाबी ले लो ना, चाबी, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक एटम के s ऑर्बिटल और दूसरे एटम के s ऑर्बिटल के ओवरलैप के साथ होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ओके, देखो सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा क्या है, s ऑर्बिटल जो होता है। अभी आपको मैं सिर्फ ऑर्बिटल्स के बारे में बता देता हूँ। आपके 4 ऑर्बिटल्स हैं, इसको आप विस्तारित रूप से किस में पढ़ेंगे भाई साहब, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो आपके 4 ऑर्बिटल्स है s, p, d, f। ये जो s वाला ऑर्बिटल है ये कैसा होता है, गोला, ठीक है, स्फीयर, ऐसा गोला स्फीयर है, ठीक है। ओके, p वाला जो ऑर्बिटल है वो ऐसा होता है, देखो ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो इस x एक्सिस में एक रहेगा, y एक्सिस में एक रहेगा और ये आपका z एक्सिस में एक रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो sp में मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है। d ऑर्बिटल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वी विल सी दैट लेटर। तो अभी आप फिलहाल ये समझिए s और p का ही हो रहा है। कार्बन में क्या हो रहा है, s और p। कार्बन को समझने के लिए सिर्फ s और p समझना काफ़ी है, d तक तो कार्बन जाएगा नहीं, ठीक है। s और p तक ही कार्बन की कहानी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो d तक जाने नहीं देगा उसको, ठीक है। सो राइट नाउ वी डोंट हैव टू गो डीप इनटू इट, ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपके 4 ऑर्बिटल्स होते हैं s, p, d और f। कार्बन की कहानी s और p तक ही समाप्त, ठीक है। ओके, अभी मैंने पढ़ा था क्या सिग्मा बॉन्ड 2 C के बीच में जो एक बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, डबल बॉन्ड को पाई बोलते हैं। नहीं, ऐसा जो पढ़ा है आपने वो गलत पढ़ा है, ठीक है। आई विल टेल यू व्हाई, ठीक है। वैसे मत जाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड का रीजन क्या है पहले वो सोचिए, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये एक हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग है मतलब देखो ये पे हो गया आपका एक s ऑर्बिटल, ठीक है, ये हो गया आपका s ऑर्बिटल और ये दूसरे कार्बन एटम का s ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच में अगर ओवरलैपिंग होगी तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा ये, इसको हम बोलेंगे क्या, s या सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। सिग्मा बॉन्ड को पहले समझ लो क्या है, दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अभी समझ लो p है, आपने देखा भाई साहब p x y और z एक्सिस में होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेट्स से पी वाई, ठीक है, ये हो गया आपका पी जेड, ठीक है, और ये लेट्स हो गया आपका पी एक्स, ठीक है, पी एक्स हो गया भाई साहब। एक्स एक्सिस में एक है, वाई एक्सिस आर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ये दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। नाउ व्हेन आई से कि एस और पी में हेड ऑन कोलिजन हो रहा है भाई साहब, ये देखो हेड ऑन, ठीक है, एस और पी में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ सिग्मा बॉन्ड, दिस विल ऑल्सो बी अ सिग्मा बॉन्ड। जब भी आपका भाई साहब ये वाला एक ऑर्बिटल और ये वाला एक ऑर्बिटल सामने सामने ऐसे आ रहे हैं, चाहे वो एस और एस हो चाहे वो एस और पी हो, जब सामने सामने आ रहे हैं तो क्या होगा, दिस विल बी अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। पहले इसको समझ लो,
तो सिंगल बॉन्ड में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड में क्या बनेगा, वो शॉर्टकट में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले फंडामेंटल समझ लो, ठीक है। तो ये एक एस ऑर्बिटल है, ये एक एस ऑर्बिटल है, सामने सामने आके भाई साहब कोलैब कर ले तो दोनों की इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है, तो ये हो गया क्या, सिग्मा बॉन्ड। ये एक एस है और ये एक पी है, ये दोनों भाई साहब सामने सामने आके कोलैब करें तो ये क्या हो रहा है आपका भाई साहब, सिग्मा बॉन्ड। ओके, अभी हम एक ये वाला एटम लेते हैं, समझ लो, ये क्यों नहीं जा रहा भाई साहब, ओके तो समझो अभी हम एक पी ऑर्बिटल ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका पी एक्स, पी वाई और पी जेड हो गया, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका क्या, पी वाई, ये हो गया क्या भाई साहब आपका पी एक्स, और ये हो गया क्या भाई साहब आपका पी जेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, पी जेड, ये हो गया आपका भाई साहब पी वाई, और ये हो गया आपका क्या भाई साहब, पी एक्स। क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी इसके सामने कोई ऑर्बिटल आ रहा है, अभी इसको समझो समझो, ठीक है। समझ लो ये आपका पी एक्स है, ठीक है, पी एक्स है। दूसरे वाले ऑर्बिटल का अगर पी एक्स सामने आता है, पी एक्स ही सामने आ रहा है, मामला समझ में आ रहा है। अगर ये पी एक्स है और ये पी एक्स है तो क्या ओवरलैपिंग होगी, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। दिस विल बी बेसिकली अ सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड हो रहा है आपका, ओके। अभी अगर मैं बोल रहा हूं इसका पी वाई ऑर्बिटल है, ठीक है, और इसका भाई साहब पी वाई ऑर्बिटल है, ठीक है। क्लियर है, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ऑलरेडी ओवरलैपिंग हो चुकी है, क्या ये दोनों मिल पाएंगे, नहीं, लेकिन यहां पे थोड़ी बहुत शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, तो साइडवेज ओवरलैप बोलेंगे इसको, साइडवेज ओवरलैप, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैप को क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। साइडवेज ओवरलैप को क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। ये होता है आपका पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड मतलब हेड ऑन, पूरा पूरा एक दूसरे में भाई साहब पूरा पूरा समाहित हो रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। तो आप देखकर बता सकते हैं और मुझे बोल सकते हैं कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, सिग्मा या पाई, ऑब्वियसली सिग्मा, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब क्या, किस टाइप का बॉन्ड, सिग्मा, और ये हो गया आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। अभी हम आते हैं जनरल कॉन्सेप्ट पे। तो आपका जब भी कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, इट विल बी ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, इट विल ऑलवेज बी अ सिग्मा बॉन्ड। जैसे ही दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो एक होगा सिग्मा और दूसरा होगा पाई। अब बताओ कैसे, समझ में आ रहा है ये कैसे होगा, थोड़ा सा इमेजिन करो भाई साहब। अगर दोनों सामने आ गए हैं तो दोनों का ये वाला ऑर्बिटल तो ओवरलैप हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना, ये ऐसा फिक्स हो गया भाई साहब, ये तो ऐसा ही रह जाएगा। तो इसका सिर्फ साइडवेज ओवरलैप ही पॉसिबल है, और इसी से बनता है आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। हाँ, तो ये बोल रहा था, तो लेकिन उसका लॉजिक तो नहीं समझा था ना कैसे हो रहा है ये, दिस इज हाउ इट हैपेंस, ठीक है, ओके। तो अगर आपका भाई साहब कार्बन 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 ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला होगा आपका सिग्मा बॉन्ड, ये वाला होगा आपका पाई, और ये वाला होगा आपका पाई, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये हो गया क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गया आपका sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन, और ये हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp क्यूब। हाँ बोलो, वो दोनों अलग अलग एलिमेंट के होंगे ना? हाँ, दोनों अलग अलग एलिमेंट के हैं। ये मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट आपके कार्बन ही हैं ऑब्वियसली, तो कार्बन कार्बन में कैटनेशन की प्रॉपर्टी से भाई साहब बॉन्ड बन रहा है, तो कार्बन और कार्बन ही है। हेड ऑन कोलिजन समझ लो, अब आप जितना अभी समझना है उतना समझ लो। हेड ऑन कोलिजन से या हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या बनती है, सिग्मा बॉन्ड, और साइडवेज ओवरलैपिंग से, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग जहाँ पे होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग गिव्स यू व्हाट, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और साइडवेज ओवरलैपिंग गिव्स यू व्हाट, साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग गिव्स यू व्हाट, पाई बॉन्ड, ठीक है। क्लियर 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 भाई साहब, साइडवेज ओवरलैपिंग गिव्स यू, ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड विल बी फार मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है, ओके। तो भाई साहब अभी देख लेते भाई साहब, तो हम यहाँ पे क्या, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, सामने सामने, ओके। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग मतलब ये साइडवेज, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग या लीनियर ओवरलैपिंग। लैटरल मतलब साइडवेज, साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। सो अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं हम भाई साहब, 1 डिग्री कार्बन, कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन। देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको प्राइमरी कार्बन क्या होता है, देखो ध्यान से, ये आपका एक कार्बन है, ठीक है, ये एक और कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है, ये एक और कार्बन के साथ अटैच्ड है। लेट्स से यहाँ पे भाई साहब हम एल्केन बना रहे, ये सारे आप H ठूंस दो यहाँ पे, ठीक है,
ये आप सब H ठूंस दो। चलो इस कंपाउंड में हम देखते हैं हमारा प्राइमरी कौन है। प्राइमरी कार्बन हम उसको बोलेंगे जो सिर्फ एक और कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन, ठीक है। ये वाला कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये वाला हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। ये वाला कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। अगर एक कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है तो दैट इज नोन एज 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन। एक कार्बन अगर एक कार्बन के साथ ही अटैच है तो दैट इज नोन एज 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन। तो इसी तरह से भाई साहब कार्बन क्या हो सकता है, 1 2 3, यहाँ पे भी एक C, यहाँ पे भी एक C, ठीक है। तो ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH3, और यहाँ पे लेट से H है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। दिस इज बेसिकली 3 डिग्री कार्बन। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, ओके ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे उसको, क्वाटरनरी कार्बन। सो प्राइमरी कार्बन एटम 1 डिग्री कार्बन, कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन, ठीक है, क्लियर है, ओके। प्राइमरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच टू प्राइमरी कार्बन, इसको हम अल्फा हाइड्रोजन भी बोलेंगे। देखो इसको समझ लो, जैसे यहाँ पे आपका C C C और ये C है, ठीक है। यहाँ पे लेट से H3 है, H3 है, H2 है, H2 है, ये आपका प्राइमरी कार्बन हो गया। दिस इज बेसिकली अ प्राइमरी कार्बन, ओके। प्राइमरी कार्बन का भाई साहब किसके साथ अटैचमेंट है, ये हाइड्रोजन एटम्स हैं। द हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू द प्राइमरी कार्बन, द हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच टू द प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी भाई साहब आपका हो गया कार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू द प्राइमरी कार्बन, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन अटैच टू द प्राइमरी कार्बन इज नोन एज प्राइमरी हाइड्रोजन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हाइड्रोजन एटम अटैच टू द प्राइमरी कार्बन इज नोन एज प्राइमरी हाइड्रोजन। तो हम इस वाले हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन, क्योंकि ये आपका क्या है, 2nd डिग्री और सेकेंडरी कार्बन है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो हाइड्रोजन अटैच टू द प्राइमरी कार्बन इज नोन एज प्राइमरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच टू द सेकेंडरी कार्बन विल बी नोन एज अ सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन, कार्बन इज बॉन्डेड टू अदर 2 कार्बन एटम्स, अभी हमने देखा। और वो जो कार्बन है जो दूसरे 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, उस पे जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। अरे देखो ना भाई साहब, ये C है, ये C है, ये C है, ये H3 हो गया, ये H2 हो गया, ये H3 हो गया, ठीक है। मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछूं कि इसमें प्राइमरी कार्बन कौन है, कितने प्राइमरी कार्बन हैं इसमें, 1 डिग्री के कितने प्राइमरी कार्बन हैं, 2 ना भाई साहब, ये वाला और ये वाला, ये प्राइमरी कार्बन हो गया। कितने भाई साहब आपके 2 डिग्री कार्बन हैं इसमें, 1 है ना। मैं अगर आपसे पूछूं भाई साहब कितने प्राइमरी हाइड्रोजन हैं यहाँ पे, प्राइमरी हाइड्रोजन मतलब प्राइमरी कार्बन से जो अटैच्ड है, 3 और 3 कितना हो गया भाई साहब, 6। तो प्राइमरी हाइड्रोजन आपका कितना हो गया, प्राइमरी हाइड्रोजन इज बेसिकली 6। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं भाई साहब, 2। क्लियर, समझ में आ रहा है ये, ओके। सो सेकेंडरी हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू अ सेकेंडरी कार्बन, कार्बन इज बॉन्डेड टू अदर 2 कार्बन। टर्शियरी कार्बन भाई साहब जो आपका 3 कार्बन से जुड़ा हो, मतलब आपका ये समझ लो एक कंपाउंड हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया आपका CH3 और यहाँ पे H है, तो ये 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे या टर्शियरी कार्बन बोलेंगे। और इस पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी हाइड्रोजन। क्लियर, समझ में आ रहा है ये, फेयर एनफ, ओके ओके ओके। तो टर्शियरी हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू अ टर्शियरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन मतलब 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है भाई साहब, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आपका ये हो जाएगा भाई साहब, ये आवाज़ मत करो, ठीक है, C, ये हो गया H3 और ये हो गया आपका H3, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका क्वाटरनरी कार्बन और 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए हाउ मेनी क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, 0, सिंपल 0 भाई साहब, कोई नहीं है यहाँ पे। क्लियर है, क्लियर है। हाउ मेनी प्राइमरी आर देयर हाइड्रोजन एटम्स, नहीं, 3 सबके सब 12 हो गए ना, 3 4 12, सबके सब प्राइमरी हो गए। सेकेंडरी आपसे पूछा था 0, सेकेंडरी भी 0 और क्वाटरनरी भी 0, ठीक है। टर्शियरी 0, सेकेंडरी क्वाटरनरी और टर्शियरी हाइड्रोजन एटम्स इन तीनों में 0 होंगे, ओके। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कंप्लीट स्ट्रक्चर देखो, अगर हम ये तो आपने देखा ही होगा, देखो, ठीक है। दिस इज बेसिकली C, आप इसको भाई साहब रिप्रेजेंट कर रहे हो H, ये क्या हो गया आपका इथेन, ठीक है, विच इज वॉट C2H6 belongs to the alkane family which has a general formula of CnH2n+2। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके। ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इथीन, ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला, तो दिस विल बी C2H4,
दिस विल बी एन एल्कीन, ठीक है, दिस विल बी एन एल्कीन हैविंग द जनरल फॉर्मूला CnH2n। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है? ओके ओके ओके। सो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कंडेंस स्ट्रक्चर। देखो अभी आपने ईथेन को कैसे एक्सप्रेस किया, C और ये C, ठीक है, H H H H H H, ये था ना भाई साहब इथेन मॉलिक्यूल। इसको आप कंडेंस तरीके से ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हो, CH3, ठीक है, कंडेंस मतलब इतना विस्तारित रूप से आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। दिस इज बेसिकली द कंडेंस स्ट्रक्चर। ओके, तो इथीन का क्या हो जाएगा भाई साहब, CH2, ठीक है, तो आपका CH2 हो गया ये, ठीक है। अभी आते हैं भाई साहब बॉन्ड लाइन में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है। ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर एक पे आपको C बैठाना है, सिंपल। यहाँ पे एक C होगा, यहाँ पे एक C, यहाँ पे एक C और यहाँ पे एक C। ये जो आपको सिंगल लाइंस दिख रहे हैं मतलब सिंगल बॉन्ड्स है ये, ठीक है। मुझे बताओ इसके पास कितना H हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है। इसके पास कितना हो जाएगा, 3, इसके पास 2 और इसके पास 2, बस सिंपल हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, नहीं मतलब C4H10 हो गया ये, तो दिस इज व्हाट, ब्यूटेन, दिस इज बेसिकली ब्यूटेन। नहीं याद नहीं करना है, स्ट्रक्चर देखो भाई साहब, स्ट्रक्चर सिंपल, एकदम सिंपल। क्या दिख रहे हैं तुमको, सिंगल लाइंस दिख रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड हो गए, ये C, ये C, ये C, ये C डाल दो भाई साहब, हर एक कोने पे एक C डाल दो, हर एक कोने पे C डाल दिया तुमने। अभी तुम देख रहे हो यहाँ पे इस C को कंप्लीट होने के लिए इसके पास एक बॉन्ड है, तो टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपको 3 और चाहिए, सीधा तुम भाई साहब H3 ठूंस दो यहाँ पे। इसके पास ऑलरेडी 2 है, टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 2 H चाहिए। इसके पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स हैं, टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, ये हो गया। अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट ना करूं और सिंपल लाइन में रिप्रेजेंट करूं तो ये वही तो है, देखो CH3 CH2 CH2 CH3, सेम चीज़ ही है भाई साहब, सेम चीज़ है बिल्कुल। नाम कैसे याद करेंगे, ओके पहले ये समझ में आ गया, ठीक है। इसका कंडेंस फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया आपका कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। सब सेम है, सिर्फ उसको देखो मुझे यहाँ पे C नहीं लिखना है भाई साहब, आलस है, मुझे इस तरह से भी नहीं लिखना है, इस तरह से भी नहीं लिखना है, ऐसे निकाल दिया भाई साहब, कर लो अब तुम निकाल लो भाई साहब इसका। तो ये इसको हम बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलते हैं। बॉन्ड लाइन फार्मूला में आपका कुछ भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपको मज्यूम कर लेना है हर एक कोने पे आपका कार्बन है, अनटिल एंड अनलेस जैसे यहाँ पे हो सकता है क्लोरीन हो, ऐसा दिया रहेगा। अगर ऐसा रहा तो यहाँ पे हो सकता है ब्रोमीन हो, तो वहाँ पे कार्बन नहीं रहेगा, उसके जगह पे ये रहेगा, ठीक है। बट अदरवाइज इफ इट इज़ लाइक दिस हैज़ टू बी अ कार्बन, तो वो सेम चीज़ ही है। अभी जैसे बात बोल रहे कि भाई साहब नाम कैसे याद रखें, तो IUPAC नाम होता है भाई साहब, IUPAC नेम के अपने रूल्स होते हैं। अगर एक कार्बन होता है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा बोलो, मेथ, ठीक है। 2 कार्बन होता है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा बोलो, एथ, ठीक है। आपका 3 कार्बन होगा तो रूट वर्ड हो जाएगा आपका प्रॉप, ठीक है। 4 कार्बन होगा तो रूट वर्ड हो जाएगा आपका ब्यूट, ठीक है। 5 कार्बन होगा तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा आपका पेंट, ठीक है। 6 कार्बन होगा तो रूट वर्ड आपका हो जाएगा हेक्स। 7 कार्बन होगा तो रूट वर्ड हो जाएगा आपका हेप्ट, ठीक है। 8 कार्बन हो जाएगा तो रूट वर्ड हो जाएगा आपका ऑक्ट। 9 कार्बन हो जाएगा तो रूट वर्ड हो जाएगा आपका नॉन। 10 कार्बन हो जाएगा तो रूट वर्ड हो जाएगा आपका डेक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ये काफ़ी है फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे अभी आप बोल रहे हो कि भाई साहब नाम कैसे याद रखें, तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ये एल्केन हो जाएगा। तो हम इसका नाम 4 कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पे, बस डाल दिया ब्यूटेन, ठीक है, क्लियर है। अगर भाई साहब आपका अगर ऐसा रहता, देखो ऐसा टड़ंग 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 ऐसा रहता, तो इसका मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड है। अभी मुझे बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, C, ये तो हो गया H3, ये भी भाई साहब गरीब CH3, ये क्या हो जाएगा बोलो, अभी CH2 नहीं होगा, CH होगा, ये होगा CH। तो ये पे क्या हो जाएगा भाई साहब, CH3 CH CH और ये हो गया आपका CH3। इन दोनों के बीच में क्या है भाई साहब, डबल बॉन्ड। अभी इसका नाम कैसे दोगे, ऑब्वियसली दिस इज एन एल्कीन, तो पहले तो रूट वर्ड तुम यही लोगे, ब्यूट, ठीक है। अभी आप 1 2 3 4 ये नंबरिंग कर रहे हो, ठीक है। ब्यूट हुआ आपका, आपके सेकेंड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 और ईन हम डालते हैं एल्कीन ना, तो ब्यूट 2 ईन, दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, ओके। ब्यूट ईन नहीं होगा, ब्यूट 2 ईन होगा, ठीक है। तो आपको आपके
डबल बॉन्ड के पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, दैट्स हाउ यू नेम। हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इस तरीके का अगर कहीं पे ऐसा रह गया तो उसका मतलब डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा रह गया तो उसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। क्लियर? आर बी क्लियर? ओके। अरे यार, अरे क्या कर रहा, ठीक है। ये बताओ क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है भाई साहब, ये एक साइक्लो, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? सी 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 सी। अभी बताओ, 1 2 मतलब CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो जाएगा CH2। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन सब के सब क्या है? आपके सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन ही होना है। 4 कार्बन एटम का रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूट। तो लेकिन ब्यूट ये लंबा वाला ब्यूटेन नहीं है, साइक्लो वाला ब्यूटेन है, तो दिस विल बी साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। दिस विल बी साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है? ओके। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ये वेज एंड डैश फॉर्मूला है, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लीजिए। वेज एंड डैश फॉर्मूला मतलब क्या होता है? सॉलिड वेज, और ये होता है आपका डैश्ड वेज, ठीक है। तो आपका भाई साहब कैसा होता है? जैसे समझ लो CH4 है, ठीक है, CH4 मीथेन। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपका H इधर, ठीक है, एक H आएगा आपके सामने की तरफ, तो ये H, एक H होगा आपके पीछे की तरफ, ठीक है, तो ये एक H, ठीक है, और ये एक H। ऐसे बोलते हैं हम वेज एंड डैश फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ऐसा ऐसा देखो, ऐसा 3 डायमेंशन में है, एक H सामने की तरफ, एक H पीछे की तरफ, तो पीछे वाला H को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे? डैश्ड वेज में, और सामने वाले H को तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, सॉलिड वेज में, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? सो दिस विल बी बेसिकली डैश्ड वेज एंड दिस विल बी व्हाट? सॉलिड वेज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। तो कभी कभी आप देखोगे ऐसे सिंपल लिखा हुआ है CH4, ऐसे सिंपल लिखा हुआ है भाई साहब CH4, और कभी कभी आपका वेज एंड डैश फॉर्मूला में लिखा हुआ है CH4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? देखिए, वेज एंड डैश फॉर्मूला में मतलब आपका यहाँ पे C, ये हो गया आपका H, ठीक है, इसमें भाई साहब आपका हो गया, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया भाई साहब H, ठीक है। क्लियर है? वेज एंड डैश फॉर्मूला। जस्ट 1 मिनट पीपल, इनका टेस्ट है तो हम इनको टेस्ट दे देते हैं।